राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आने हैं, लेकिन इससे पहले राजस्थान के चुनावी हलकों में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सियासी पारा चढ़ने लगा है। जो नेता हैं वो अपने अपने संपर्क और समीकरणों को साधने में लगे हैं। 3 दिसंबर से पहले यदि हम देखा जाए तो एग्जिट पोल जो आए थे, जो चुनावी विश्लेषण हुए थे, चुनावी सर्वे आए थे, उसके अंदर इस बात का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया किसी भी एक दल को एक बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलने वाली नहीं है, यानी कांटे का मुकाबला है। कमबैक होती हुई दिखती है कांग्रेस, कई जगह बहुत मजबूत कंडीशन में दिखाई देती है। ऐसी कंडीशन में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों को इस बात की उम्मीद है कि वे सरकार बना सकती हैं और सरकार बनाने के लिए उन्होंने अपनी तमाम कवायदें जारी कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे सिंधिया ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। वहीं अशोक गहलोत ने भी राज्यपाल साहब से मुलाकात की है। इस मुलाकात को हालांकि शिष्टाचार का मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि 3 दिसंबर से यानी मतदान से ठीक पहले राज्यपाल साहब से मुलाकात करने का एक अर्थ यह भी होता है कि राजनीतिक जो गलियारों के अंदर अपने जो रास्तों को प्रशस्त करने का जो मार्ग है, जो अपने समीकरणों को अपने प्रस्तुत करने का जो मार्ग है, उनको ठीक किया जा रहा है। तमाम जो बागियों से, निर्दलियों से संपर्क साधा जा रहा है और यदि किसी भी कंडीशन में यदि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे रहती है या कांग्रेस भी अपनी स्थिति को इस प्रकार पाती है कि वो बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे रहती है और सरकार बनाने की स्थिति में उसको ऐसा लगता है, तो वो निर्दलीय और बागियों को संभावित रूप से अभी से संपर्क साधना स्टार्ट कर दिया है। सूत्रों के अनुसार तमाम जो बागी हैं, तमाम जो निर्दलीय लोग हैं, उनसे संपर्क साधा जा रहा है। अशोक गहलोत इन तमाम कामों में, इन तमाम जो इस प्रकार के मैनेजमेंट करने में बड़े स्पेशलिस्ट और विशेषज्ञ माने जाते हैं और इन जो एक प्रकार से सत्ता को साधने का उनका जो तरीका होता है वो अद्भुत माना जाता है। वहीं वसुंधरा सिंधिया भी और उनके समर्थक भी एक्टिव हो गए हैं और जो बागी और तथा सरकार बनाने की स्थिति में यदि किसी प्रकार के समर्थन की आवश्यकता होती है तो वहां वसुंधरा राजे सिंधिया का एक बड़ा चेहरा हो सकता है। वे इन तमाम चीज़ों के अंदर उनकी एक बड़ी अपील है, उनका एक बड़ी पकड़ है, उनके लोग हैं तो और वो एक सिस्टम के थ्रू में सत्ता में भी रही है और एक सिस्टम के थ्रू लोगों को संपर्क साधने में बेहद महारत है उनको। तो ऐसी कंडीशन में वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत तमाम तरीके से जो राजस्थान के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अपने एक्टिव हो गए हैं तथा इन तमाम चीज़ों से इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसके अंदर निर्दलीय और बागियों की तथा अन्य की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। एक चीज़ और महसूस की जा रही है और सूत्रों के अनुसार हमें भी ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल और अन्य जो सर्वेस हैं उसके अंदर निर्दलियों और अन्यों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, उनको बहुत बड़ी संख्या में विक्ट्री की तरफ नहीं दिखाया गया, लेकिन वास्तव में ऐसी स्थितियां नहीं हैं। कई जगह नेट टू नेट फाइट है, कई जगह निर्दलीय और जो बागी हैं वो कई भारतीय जनता पार्टी का भी खेल बिगाड़ रहे हैं और कांग्रेस का भी खेल बिगाड़ते दिख रहे हैं। ऐसी कंडीशन में इस बात का बहुत ज़्यादा अनुमान लगाया जा रहा है कि निर्दलीय भी बड़ी संख्या में अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, बड़ी संख्या में जीत के आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है सरकार बनाने के परिप्रेक्ष्य के अंदर। तो जो भी इस प्रकार के समीकरण जो हालात बन रहे हैं, जो गर्माहट हो रही है, सियासी गर्माहट हो रही है, लोगों के अंदर एक बेचैनी बढ़ रही है कल 3 दिसंबर को लेकर, अभी से राजनीतिक दलों के अंदर, उसके समर्थकों के अंदर, नेताओं के अंदर एक अलग तरीके की बेचैनी, एक अलग तरीके की कशिश महसूस की जा रही है। उस कशिश के बीच में ये कवायद भी जारी की जा रही है कि यदि उनको मौका मिलता है, यदि किसी प्रकार की परिस्थितियां यदि तैयार होती हैं उनकी पार्टी को, उनके नेता को आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए भी वो सावधान और तैयार हो रहे हैं। हमारी तरफ से राजस्थान की राजनीति के ऊपर एक विश्लेषक के दृष्टिकोण से एक पैनी नजर बनी रही है तथा तमाम अपडेट्स के साथ में हम आपको अपनी सूचनाओं को, अपने विश्लेषण को, अपनी जो इसके बारे में जो विचार उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में जो नए आयाम निकल सकते हैं, उनकी संभावनाओं के बारे में आपके सामने रूबरू होते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।